समंदर से लेकर जमीन तक पर मिसाइल, रॉकेट और गजब तैयारी। पीएम मोदी पाकिस्तान बांग्लादेश को एक साथ निपटाएंगे क्या? वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा दिया, बांग्लादेश को सबक सिखाने का टाइम आ गया। ध्यान से सुन लीजिए। सनातन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग वही करेंगे। सभी हिंदू, दुनिया का हिंदू जाग जाओ। क्रिसमस के पावन पर्व पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह खामोश हैं। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, इंटरनेशनली भारत की क्या बदनामी हो रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। यह लोकेशन है रायपुर, छत्तीसगढ़, और यहां पर रायपुर के मैग्नीटो हॉल में आप देख सकते हैं क्रिसमस को लेकर जो है वहां पर डेकोरेशंस हुए पड़े हैं और किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। यह वीडियो देखिए, उसके बाद में चर्चा करता हूं। अगल बगल स्क्रीन पर एक वीडियो है जिसमें नरेंद्र मोदी जी एक चर्च में जा रहे हैं और ईसाइयों के साथ, पादरियों के साथ बाकायदा क्रिसमस मना रहे हैं। दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरती से सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ईसाइयों के त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ का वीडियो देखिए और दूसरी तरफ के वीडियो में आप देखते हैं कि रायपुर में एक मॉल के सामने जो उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए लगाया हुआ था, सेंटा क्लॉज की तस्वीरें और मूर्तियां वगैरह लगाई हुई थी, उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तमाशा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो खुद को मोदी का समर्थक मानते हैं, जिनकी राजनीति मोदी की राजनीति की तरह है। यही है आरएसएस और बीजेपी का दोहरा चेहरा। यही दोहरा चेहरा है जिसमें एक तरफ मोदी दुनिया के सामने आकर बताते हैं कि मैं तो क्रिसमस भी मनाता हूं, होली भी मनाता हूं, ईद भी मनाता हूं, मैं तो बड़ा सेकुलर हूं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सरकारों में किस तरह से तमाशा हुआ है, उनके समर्थक ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ रहे हैं, सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ रहे हैं, मदर मैरी की मूर्ति तोड़ रहे हैं, और इस तरह के वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। और ये रायपुर में हो रहा है जहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक मॉल के सामने खुलेआम ये तमाशा हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस कहां है किसी को नहीं पता। ऐसे ही बरेली का ये वीडियो आप देखिए। यहां जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है वहां सामने आकर कुछ लोग तालियां पीट पीट कर हनुमान चालीसा गा रहे हैं और इतने गंदे तरीके से गा रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है। इस वीडियो को गौर से देखिए, पुलिस वहां पर है और पुलिस ऐसा लग रहा है कि इनकी सुरक्षा के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। इन गुंडों की सुरक्षा के लिए पुलिस है, जिनको कभी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा गाना है, कभी चर्च के सामने हनुमान चालीसा गाना है, कभी ईद पे तमाशा मचाना है, कभी इनको जाकर क्रिसमस में तमाशा मचाना है। और नरेंद्र मोदी के लिए वोट भले ऐसे लोग इकट्ठा कर दें, लेकिन मैं ये भी बताऊं कि दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाले ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन लोग हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की इमेज पूरी दुनिया में खराब होती है। ये अपने घर में हनुमान चालीसा नहीं करते, इनके परिवार वालों से जाकर आप पूछ लीजिए। ये सुबह 5 बजे उठकर कभी अपने पूजा घर में बैठकर आपको हनुमान चालीसा करते हुए नहीं मिलेंगे। ये कभी आपको भक्ति करते हुए नहीं मिलेंगे। ये कभी धार्मिक कृत्य मन से करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। ये तब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जब क्रिसमस आता है। इनको तब हनुमान चालीसा सूझती है जब कोई अजान देता है, जब कोई नमाज पढ़ता है। इनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या तो मस्जिद के सामने जगह चाहिए या फिर चर्च के सामने जगह चाहिए। मंदिर इनको कम पड़ गए हैं इस देश में, मंदिरों में जाकर यह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते।
मंदिरों में जाकर ये अपने भगवान की प्रार्थना नहीं करते। इनको चर्च चाहिए, इनको मस्जिद चाहिए जिसके सामने जाकर भगवान की प्रार्थना करेंगे। अरे इतनी मोहब्बत है अगर चर्च और मस्जिद से, तो ईसाई या मुसलमान बन जाओ, फिर वहीं बैठे रहना और फिर दिन रात जो तमाशा करना होगा वो करना। जो नमाज है वो मस्जिद में पढ़ी जाती है, प्रेयर चर्च में की जाती है। पूजा करने के लिए इस देश में हजारों मंदिर हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां 2-4 मंदिर ना हो। उन मंदिरों में जाओ और जी भर के पूजा करो। कौन तुम्हें रोक रहा है? जो असली श्रद्धालु हैं वो जाते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। लेकिन ये श्रद्धालु नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये नफरत के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। मैं कुछ और वीडियोस आप गेरुआ टोली के गुरुदेव तो गिरजाघर में घूम घूम कर फादर के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हे फादर, आशीर्वाद दो कि केरल में भाजपा कोई कमाल कर दे। और इस तस्वीर के दूसरी तरफ गिरजाघर में फादर के आगे गिड़गिड़ाते गुरुदेव के छुछुंदर जैसे सीकिया लौंडे औरतों को छेड़ते घूम रहे हैं, बच्चियों को धमकाते घूम रहे हैं, अपनी मां की उम्र की महिलाओं से पूछ रहे हैं कि विस्तार से बताओ बच्चा कैसे पैदा होता है। Why baby? Why baby? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब देना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको पता ही है कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाती है। भारत में भी इसकी समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को नेता मानने वाले उनके लफंदर चेलों ने इस मौके पर तोड़फोड़, धमकी और गुंडागर्दी की ज्यादा समृद्ध परंपरा कायम कर दी है। पूरे भारत में और खासकर उत्तर भारत में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के नमूने पेश किए। जबलपुर में 22 दिसंबर को भाजपा के स्थानीय नेता अंजू भार्गव के नेतृत्व में एक समूह ने चर्च में हमला बोल दिया। इंतहा तो यह हो गई कि उसने आंख से न देख पाने वाली एक दृष्टिबाधित महिला पर शारीरिक हमला किया, उन्हें धमकाया और जमीन पर गिरा दिया। यह घटना क्रिसमस प्रेयर सर्विस के दौरान कमाल की बात तो यह है कि पुलिस ने हमलावर गुंडों को पकड़ने और पूछताछ करने की बजाय चर्च के पादरी और सदस्यों को ही बैठा लिया। पीड़ितों को ही धमकियां मिल रही हैं। इसके 4 दिन पहले ही जबलपुर में ही गेरुआ आतंकवादियों के एक समूह ने एक और चर्च पर हमला किया था। कुर्सियां फेंकी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ डाले और फादर को धमकाया कि सारे क्रिसमस डेकोरेशन हटा दो। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ईसाई आदिवासी का घर जला दिया गया और कम से कम 3 चर्चों में हमला बोला गया। हमलावरों ने क्रिसमस प्रेयर मीटिंग्स में हंगामा किया और फादर पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी को आराध्य मानने वाले लफंदर चर्चों में क्रिसमस के उत्सव पर बजते संगीत पर अपने आतंक की मुनादी पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दिल्ली के चर्च में बैठकर फादर के सामने सिर झुकाकर पूरे भक्ति भाव से क्रिसमस कैरल सुन रहे हैं। हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं। हिलती हुई अंगुलियां देखी आपने। अब ये तो नहीं पता कि चर्च में बैठकर फादर के सामने सिर झुकाकर बैठे नरेंद्र मोदी क्रिसमस कैरल पर झूमने की एक्टिंग कर रहे थे या वो सचमुच में झूम रहे थे, लेकिन कैमरा पर्सन ने माहौल ऐसा ही बनाने की कोशिश की।
अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यह वीडियो चर्च वालों ने बनवाया हो, ईसाइयों ने बनवाया हो, ना, पूरी तरह सनातनियों ने शूट किया है। बाकायदा हाई रिजोल्यूशन कैमरों से शूट किया गया है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और डिजाइनर सब नरेंद्र मोदी। और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी खुद प्रधानमंत्री ने ही किया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि धोखे से प्रभु यीशु के अनुयायियों ने शूट करके डाल दिया। मोदी सुन रहे थे और झूम रहे थे कि यीशु सबका मसीहा है, सबका राजा है और हम उसके गीत गाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए और देख लें नरेंद्र मोदी को नेता मानने वाले, चर्चों पर हमला बोलने वाले, औरतों से बदसलूकी करने वाले, बाजारों में छोटे छोटे बच्चों को धमकाने वाले, गेरुआ गमछा ओढ़े छुछुंदर और लफंदर। मोदी सुन रहे थे कि यीशु परमात्मा का इकलौता और सबसे महान पुत्र है, जो हमें बचाने के लिए और हमें हमारे पापों से मुक्त कराने के लिए धरती पर जन्मे। We give you thanks for the gift of your only Son Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant and life eternal in the world to come. अब एक तरफ नरेंद्र मोदी फादर के सामने सिर झुकाए चर्च में विनीत भाव से वोट